स्वागत है आपका फिर से। तो ये हमारी कहानियों की श्रृंखला है। पंचतंत्र के बारे में आपने जरूर सुना होगा। तो 2500 वर्ष पूर्व आचार्य विष्णु शर्मा द्वारा संस्कृत में लिखे गए नीति शास्त्र का सरल हिंदी रूपांतर है। इसमें शिक्षाप्रद कहानियां हैं। तो आज से हम पंचतंत्र की शुरुआत करेंगे इस एक सीरीज में, जिसमें आपको लगभग रोज एक कहानी सुनाई जाएगी। पहली कहानी है, या पहला तंत्र जो है, धूर्त मित्र। दक्षिण भारत में एक छोटा सा नगर था जिसमें एक व्यापारी वर्धमान रहता था। वर्धमान के पिता वैसे तो उसके लिए काफी धन और अच्छा कारोबार छोड़ गए थे, किंतु फिर भी उसके दिल में एक लालसा थी कि वह किसी न किसी ढंग से अमीर आदमी बन जाए। इतना अमीर कि चारों ओर उसके ही नाम के चर्चे हों। यही सोच हर समय उसके दिमाग में घूमती रहती थी। धनवान बनूं, अमीर बनूं, धनवान बनूं, अमीर बनूं। धनवान बनने के लिए कौन कौन से रास्ते हैं? सरकारी नौकरी, खेती, विद्या, ब्याज, व्यापार और भिक्षा। यही 6 रास्ते थे उसके सामने। अमीर बनने के लिए उसने 6 रास्तों में से एक को चुनना था। उसकी मंजिल केवल एक ही थी, अमीर बनना। वह रातों को चारपाई पर लेटा लेटा यही सोचा करता था कि इन 6 रास्तों में से कौन सा रास्ता चुनूं। सरकारी नौकरी में तो अफसरों को दिन रात प्रणाम करना पड़ेगा, फिर उनकी डांट भी सुननी पड़ेगी, फिर भी क्या भरोसा था कि वह कब तक अमीर बनेगा। खेती करना और विद्या प्राप्त करना उसके बस की बात नहीं थी। ब्याज पर धन देकर सूदखोरी से धन कमाने में हर समय आदमी के घर पर पड़ा पड़ा सुस्त हो जाता है। उसमें रकम डूबने का भी डर रहता है। बस फिर एक ही रास्ता रह जाता है, व्यापार। हाँ, व्यापार। यह निर्णय कर लिया था रूपा ने। उसने अपने विशेष साथियों को इकट्ठा करके अपनी योजना को विस्तार से बताया, और इन सब ने यह फैसला कर लिया कि इस छोटे कस्बे में हम किसानों से सस्ता अनाज और लकड़ियां आदि खरीद कर बड़े शहर में ले जाकर महंगे भाव से बेचेंगे। इस प्रकार हम अमीर बन जाएंगे। क्योंकि रूपा सेठ पहले से ही गांव में धनी माना जाता था। उसकी बात सुनते ही सभी साथी खुश हो गए और रूपा के साथ जाने के लिए तैयार भी हो गए। बस फिर क्या था, देखते ही देखते सारी तैयारियां पूरी हुई। एक मजबूत सी बैलगाड़ी खरीदी गई जिसमें गांव वालों ने सस्ते दामों पर माल खरीद कर भर लिया। उस गाड़ी को खींचने के लिए 2 बढ़िया बैल खरीदे गए। इस प्रकार से रूपा सेठ अपने साथियों के साथ उस माल से भरी बैलगाड़ी को लेकर शहर की ओर चल पड़ा। बैलगाड़ी पर बोझा कुछ अधिक लाद दिया गया था, जिसका फल यह निकला कि जंगल में जाकर एक बैल मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसकी एक टांग भी टूट गई। इस प्रकार रूपा और उसके साथी काफी चिंतित हो गए। वे करते भी क्या? चिंता के मारे उनका बुरा हाल हो रहा था। एक ओर तो घने जंगल में जंगली जानवरों का डर, दूसरी ओर चोरों का। बहुत देर सोचने के पश्चात रूपा अपने 2 साथियों को बैल की देखभाल के लिए छोड़कर बाकी साथियों को अपने साथ ले शहर की ओर चल पड़ा। उसने सोचा कि वह मनुष्य बुद्धिमान है जो थोड़े के लिए अधिक नुकसान ना होने दे। मगर रूपा के साथी शायद उससे कहीं अधिक होशियार थे। उन्होंने जैसे ही अपने सेठ को जागते देखा, दूसरे ही दिन स्वयं भी वहां से चल पड़े। रूपा सेठ के पास पहुंचकर उन्होंने झूठ बोलते हुए कह दिया कि वह बैल तो उसी रात मर गया था। दूसरी ओर जख्मी बैल जंगल की हरी भरी घास और ताजा हवा खाकर दिन प्रतिदिन ठीक होता गया। उस जंगल में दिन रात खाता पीता मौज मारता, रात को नदी किनारे जाकर सो जाता। इस प्रकार वह कुछ ही दिनों में मोटा ताजा और सांड जैसा हो गया। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे यह बैल वास्तव में इसी जंगल का राजा हो। कुछ ही दिनों में पिंगलक नामक सिंह जंगली जानवरों के साथ अपनी प्यास बुझाने को उस नदी के पास जाने लगा तो रूपा के सांड बैल ने जोर से दहाड़ा, जिससे सारा जंगल गूंज उठा। पिंगलक सिंह ने इतनी भयंकर आवाज कभी सुनी नहीं थी। वह घबराया हुआ नदी के पास से बिना पानी पिए भाग खड़ा हुआ। उसके पीछे पीछे दूसरे जंगली जानवर भी भाग लिए। वे सब के सब जंगल में एक स्थान पर छुपकर बैठ गए। उसी जंगल में उस सिंह के मंत्री के 2 पुत्र करटक व दमनक रहते थे, जिनको
उस सिंह ने अपने पद से हटा दिया था, लेकिन फिर भी वे अपने राजा का पूरा आदर करते थे। जैसे ही उन्होंने सिंह को नदी के किनारे से प्यासा लौटते देखा, दमनक बोला, भाई करटक, हमारा स्वामी तो नदी किनारे से प्यासा लौट आया, अब तो बेचारा बड़ा शर्मिंदा हुआ बैठा है। जंगल का राजा होकर वह पानी भी नहीं पी सका। करटक बोला, भाई दमनक, हमने भला इन बातों से क्या लेना देना। बड़े लोग कह गए हैं कि जो भी दूसरों के काम में बिना मतलब अपनी टांग अड़ाता है बेमौत मरता है। जैसे एक कील उखाड़ने वाले बंदर की कहानी तुमने सुन रखी होगी। नहीं भैया, मैंने तो उसकी कहानी नहीं सुनी। नहीं सुनी तो आज सुन लो। मैं तुम्हें उस बंदर की कहानी सुनाता हूँ जो दूसरों के काम में बिना मतलब अपनी टांग फंसाता था। तो बंदर की कहानी हम सुनेंगे अगली सीरीज में या अगले वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।